Hello everyone. In this video we will do chapter 7 directing of class 12 and the topic is the importance of directing. We will discuss the importance of directing. So let us start. The importance of directing are as follows, means why is directing essential, directing क्यों जरूरी होता है. So the first point is initiate action. So all the activities of a business enterprise are initiated through डायरेक्टिंग. इट मीन्स दैट एक्शन लेने, कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. अगर किसी काम को स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शन तो देना ही पड़ेगा, तभी तो काम स्टार्ट होगा. जब एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तभी वो काम को स्टार्ट करते हैं और एक्शन लेते हैं. जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, सो दैट द प्री डिटरमाइंड गोल्स कैन बी achieved. So the motto of the directing is to activate the subordinates to work to achieve the desired goal. जो डायरेक्टिंग का मोटो क्या होता है कि जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनको डायरेक्शन देना. क्यों डायरेक्शन देना? ताकि वो जो डिजायर्ड गोल है, जो काम करना चाहते हैं, जो प्लानिंग किया था उसको अचीव कर सके. तो डायरेक्टिंग मेक द वर्क स्टार्ट एंड कन्वर्ट द प्लान्स इनटू द परफॉर्मेंस. डायरेक्टिंग जो क्या करता है, जो प्लान जो हमने बनाया था अब उसको एक्शन लेना है, अब उसको काम करना है. अभी तो हमने प्लान बनाया था, अब उसको काम करना है. सो डायरेक्टिंग मेक द वर्क स्टार्ट. डायरेक्टिंग से वर्क स्टार्ट होता है और जैसे मैनेजर डायरेक्शन देंगे उसी तरह वर्कर्स काम करेंगे. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएट एक्शन. सेकेंड पॉइंट इज इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट. इंटीग्रेट मीन्स इकट्ठा करना. सो द परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर. एक जो अगर काम करता है, इंडिविजुअल अगर काम करता है तो वो सारे वर्कर्स को अफेक्ट करता है, दूसरे इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है. इट मीन्स दैट सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इकट्ठा करना मीन्स सारे एम्प्लॉयज़ एक ही डायरेक्शन में काम करें. सबको अगर इकट्ठा हम करेंगे तभी हमारा गोल अचीव होगा. जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं तभी अचीव होगा जब हम सबको इकट्ठा लेकर चलेंगे. ओके, सो एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल्स एंड देयर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड. जो हर एम्प्लॉयज़ है वो अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं. एंड देयर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड. जो उनके एफर्ट्स है, जो उन्होंने काम किया उसको इकट्ठा किया जाता है. एंड आर कोऑर्डिनेटेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. डायरेक्टिंग के द्वारा उनके काम को कोऑर्डिनेट किया जाता है. सो एम्प्लॉयज़ अलग अलग लेवल पर काम करते हैं, उनके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको इंटीग्रेट करके चलना, उनको इकट्ठा करके चलना, कोऑर्डिनेशन कर लाना उनके काम में, कोऑर्डिनेट करना ताकि जो गोल है वो अचीव हो सके. दैट इज़ द दैट मीन्स इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट. सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना. सो डायरेक्टिंग इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय सुपरविजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग. जो डायरेक्टिंग होता है वो सारे एफर्ट्स, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है. कैसे करता है? बाय सुपरविजन, गाइडेंस एंड थ्रू काउंसलिंग. सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट. क्लियर? Next point is means of motivation. So the next importance is means of motivation. The organizational objective cannot be realized unless people working in an organization are motivated to work willingly and perform well to the बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़. मीन्स जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का जब तक अचीव नहीं हो सकता है जब तक जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट ना किया जाए. इन सिंपल वर्ड वी कैन से डायरेक्टिंग डज नॉट ओनली मीन टू गिव द ऑर्डर. डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता है, बट टू गिव द मोटिवेशन टू देयर सबऑर्डिनेट्स और वर्कर. अपने जो वर्कर्स हैं और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करना. मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर. उनके बिहेवियर में चेंजेस लाना, इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, किसी काम के लिए प्रेरित करना. दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. सो डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता है बल्कि उनको मोटिवेट करना ताकि वो काम को अच्छे से कर सकें. सो मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. ये डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. के मैनेजर्स क्या करते हैं? अपने वर्कर्स को बार बार मोटिवेट करते हैं, उनकी बेस्ट एबिलिटी से काम कराने की कोशिश करते हैं. सो डायरेक्टिंग फंक्शन एनकरेज द एम्प्लॉयज़ और द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें. जो मैनेजर हैं उनको मोटिवेट करेंगे ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपना बेस्ट काम में अपना बेस्ट दे सकें. एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द डायरेक्टिंग. सो दिस वॉज द third point, that is the means of motivation. Next point is the balance and the stability in the organization. So stability means organization में stability बनी रहे, stability stable रहे. ठीक है.
डायरेक्टिंग ट्राइज टू बैलेंस मेक द बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या करता है, कोशिश करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस है, जो भी संस्था है, उसमें बैलेंस बना रहे। सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर बंदा अपने लेवल पर अपनी अथॉरिटी पे काम करता है, हर बंदा अपना अपना लेवल पे काम करता है, जो उनको अथॉरिटी दी गई है, काम ऑथोराइज किया गया है, वो काम करते हैं। सो डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग बैलेंस डायरेक्टिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, अब बैलेंस क्या होता है, बैलेंस बिटवीन द एटीट्यूड is maintained by the directing. For example, manager is saying to his salesman that a price कम करके नहीं बेचेंगे, किसी प्रोडक्ट को आप प्राइस कम करके नहीं बेचेंगे। बट जो सेल्समैन है, ही इज सेइंग दैट अगर हम उस प्रोडक्ट का प्राइस को कम करके बेचते हैं तो सेल्स बढ़ जाएगी। बट मैनेजर का कहना है कि अगर हम प्राइस कम करके बेचेंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड इन बोथ ऑफ देम। सो इनको जो बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टिंग विल हेल्प, it can be done by the directing, balance will be maintained between both of them by the directing। अगर हम इनको डायरेक्टिंग के द्वारा डायरेक्ट करेंगे, इनको इनके जो ऊपर लेवल पे है, अगर वो इनको सही डायरेक्शन देगा तो इससे क्या होगा, दोनों के एटीट्यूड में बैलेंस होगा। सो दिस मीन्स दैट दिस इज द पॉइंट दैट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। Next importance is facilitate changes. Now, all the organization operate in a changing environment. We know that all the organization जितने भी business होते हैं वो operate कहाँ करते हैं, in the changing environment। environment के साथ साथ change होते हैं। So changes in the environment require चेंजेस टू बी इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। अगर इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज होना चाहिए। जैसे कि जनरली द एम्प्लॉयज़ हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस, बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन द चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर ईजली। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हेजिटेट करते हैं, जो चेंजेस हो रहा है इन्वायरमेंट को उसको एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं, बट इट कैन बी डन थ्रू द डायरेक्टिंग के द्वारा उनको चेंजेस जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट ईजीली किया जा सकता है। सो डायरेक्शन भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। डिड यू रिमेंबर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कौन से होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, दीज आर द इन्वायरमेंट विच अफेक्ट द बिजनेस। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस के इन्वायरमेंट है जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, तो ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन से आप ये चेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट करने में मदद करता है। जो भी आपके बिजनेस में चेंजेस हुआ है, जो भी आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ, तो बिजनेस भी चेंज होगा, और जब बिजनेस में चेंज होगा तो वो डायरेक्टिंग की हेल्प से ये क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है उसको एक्सेप्ट करने में मदद करेंगे। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द रीसेंट एग्जाम्पल, अभी हम रीसेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन दिस पैंडेमिक और इन दिस कोरोना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोरोना पीरियड, व्हाट हैपेंड, द टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन प्लेस, टेक्नोलॉजी हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंट। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, सारा काम क्या होने लगा, नेट से होने लगा, मोबाइल से होने लगा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सिंपल एग्जाम्पल, लेट अस टेक अबाउट द टीचर्स जो अभी तक ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रही थी, क्लास में पढ़ा रही थी, नाउ दे हैव टू टीच द ऑनलाइन, दे हैव टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस। सो द टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज। यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको भी चेंज होना पड़ेगा। सो एक्चुअली व्हाट हैपन, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस। वो जो चेंजेस हुआ है उसको एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं। वाई दे हेजिटेट, बिकॉज दे मे फियर दैट द चेंजेस विल एडवर्सली इफेक्ट द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट एंड देयर प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन। क्योंकि अब देखो, कई लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता है, ऑनलाइन में क्लासेस कैसे लेते हैं वो नहीं आता है, तो इससे क्या होगा, उनको इफेक्ट होगा, उनके काम पे फ़र्क पड़ेगा और उनके प्रमोशन में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंजेस को इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो हेजिटेट करते हैं, बट चेंजेस को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जब उनके ऊपर कोई उन्हें ऑर्डर देगा। तो ऑर्डर देगा मीन्स जब कोई उनको डायरेक्ट करेगा। सो इट कैन बी डन थ्रू द डायरेक्टिंग ओनली। डायरेक्टिंग फंक्शन के हेल्प से, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है चेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट करने में मदद करता है।
ओके, समझ में आया, क्योंकि वर्कर्स तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर अगर कोई ऑर्डर देगा तो वर्कर्स उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उनको वो डायरेक्शन देंगे किस तरह से करना है. सो डायरेक्टिंग हेल्प इन फैसिलिटेट द चेंजिंग, facilitates in changes. So this was the last point, and here we complete the importance of directing, and I hope so that you have understood all these points. If you have any queries relating to any of the point, you can mention it in the comment section. So in the next video we will discuss about the principles of directing. So till then, take care, bye bye.